ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड, अध्याय 33। सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनकर देवर्षि नारद ने पितामह ब्रह्मा से कहा, हे पिता, दक्ष के यज्ञ विध्वंस का वृत्तांत तो मैंने सुना। अब आप कृपा करके ये भी बताएं कि यज्ञ नष्ट हो जाने के बाद क्या हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने शिव जी के श्री चरणों का ध्यान धरने के बाद उत्तर दिया, जब शिव जी के गणों ने यज्ञ में उपस्थित लोगों को इस तरह दुर्गति की और उन्हें लज्जित किया, उस समय सभी सभासद उस स्थान पर आकर, जहां मैं और विष्णु जी बैठे हुए थे, रुदन करने लगे और विस्तार पूर्वक अपना रोना रोने लगे। देवताओं और मुनियों की यह दुर्गति देखकर हम दोनों को बहुत दुख हुआ। उसी समय जब सब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम की पुकार कर रहे थे, तब मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हे देवताओं और ऋषियों, तुमने शिव जी को क्रुद्ध किया है और अन्य देवताओं के समान ही उन्हें जानकर भारी अपराध भी किया है। इसलिए अब तुम सब लोग शिव जी के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करो और उनसे ही अपना अपराध क्षमा कराओ। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो शिव जी के क्रोध को सहन कर सके? भगवान शिव रौद्र होते हुए भी आशुतोष हैं। वे सेवा करने वालों से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तुम सब उनकी शरण में जाओ। तुम सब शिव जी के बिना यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे, उसी का फल मिल रहा है। जो लोग शिव जी के शत्रु बनकर सुख प्राप्ति की कामना करते हैं, उनका अंत ऐसा ही होता है। जो शिव जी क्षण भर में ही संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देने की सामर्थ्य रखते हैं, उनसे शत्रुता करके किस तरह सुख मिल सकता है? मैं भी दधीचि के शाप के वशीभूत होकर इस यज्ञ में चला आया। इसलिए तुम सब लोग निश्चिंत होकर शिव जी के शरण में जाओ, वे तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। एक बात यह भी तुम्हें समझ लेनी चाहिए कि यदि शिव जी इस यज्ञ को नष्ट नहीं करते, तो मनुष्य वेद की रीति को त्याग कर नास्तिक हो जाता। इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया वो उचित ही है। इतना कहकर मैं, विष्णु जी और सारे देवताओं के साथ ऋषि मुनि भी कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। उस स्थान की सुंदरता का वर्णन कैसे किया जा सकता है नारद? वहां पहुंचकर किसी को भी किसी भी प्रकार की चिंता और शोक बचता ही नहीं। वहां चारों ओर सुंदर फुलवारियां लगी हुई है, जहां भांति भांति के सुंदर पुष्प और फल वृक्षों पर सुशोभित हैं। कैलाश के आगे हम सब ने कुबेर की अलकापुरी को भी देखा। फिर उस पवित्र वट वृक्ष को देखा, जिसके नीचे भगवान शिव शंभु बैठे हुए थे। जो लोग उन शिव जी के दर्शन प्राप्त करते हैं, उनके धन्य भाग्य है। महाप्रभु का इतना सुंदर स्वरूप था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका शरीर अत्यंत कांतिमय था। उस समय वे वीरासन की मुद्रा में कुश के आसन पर बैठे हुए थे। तब मैंने, विष्णु जी ने, दधिगुप्त ने और अन्य देवताओं और ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रणाम करते हुए अनेक प्रकार से स्तुति की।